अनूपपुर जिले के 4 विकास खंडों में वनवासी लीलाओं पर आधारित भक्तिमय की प्रस्तुतियां की गई। कोतमा में सबरी और निषाद राज गुहा की प्रस्तुतियां की गई। दर्शकों ने बड़े ही उत्साह के साथ रामलीला का आयोजन देखा। रामकथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं, भक्तिमती सबरी और निषाद राज गुहा की प्रस्तुतियां मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन अनूपपुर के सहयोग से जिले के पुष्पराजगढ़ एवं जतहरी विकासखंड में आयोजन के पश्चात विकासखंड कोतमा में 29 एवं 30 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान गांधी चौक मंच में कोतमा में आयोजित की गई। वनवासी लीलाओं की कथा के अनुसार वनवासी लीला नाटक भक्तिमती सबरी कथा में बताया कि पिछले जन्म में माता सबरी एक रानी थी जो भक्ति करना चाहती थी, लेकिन माता सबरी को राजा भक्ति करने से मना करते थे। तब सबरी माँ गंगा से अगले जन्म भक्ति करने के बाद कहकर गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग देती हैं। अगले दृश्य में सबरी का दूसरा जन्म होता है और गंगा किनारे गिरी वन में बसे भील समुदाय को सबरी गंगा से मिलाती हैं। भील समुदाय सबरी का लालन पालन करते हैं और सबरी युवावस्था में आती है तो उसका विवाह करने का प्रयोजन किया जाता है, लेकिन अपने विवाह में जानवरों की बलि देने का विरोध करते हुए वे घर छोड़कर घूमते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं, जहां ऋषि मतंग माता सबरी को दीक्षा देते हैं। आश्रम में कई कपि भी रहते हैं जो माता सबरी का अपमान करते हैं। अत्यधिक वृद्धावस्था होने के कारण मतंग ऋषि माता सबरी से कहते हैं कि इस जन्म में मुझे तो भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम जरूर इंतजार करना, भगवान जरूर दर्शन देंगे। लीला के अगले दृश्य में गिद्धराज मिलाप, कबंधासुर संवाद, भगवान राम एवं माता सबरी मिलाप प्रसंग मंचित किए गए। भगवान राम एवं माता सबरी मिलाप प्रसंग में भगवान राम माता सबरी को नवधा भक्ति कथा सुनाते हैं और सबरी उन्हें माता सीता तक पहुंचाने वाले मार्ग के बारे में बताती हैं। लीला नाटक के अगले दृश्य में सबरी समाधि ले लेती हैं। वनवासी लीला नाटक निषाद राज गुहा में बताया कि भगवान राम ने वन यात्रा में निषाद राज से भेंट की। भगवान राम से निषाद अपने राज्य जाने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान राम वनवास में 14 वर्ष बिताने की बात कहकर राज्य जाने से मना कर देते हैं। आगे के दृश्य गंगा तट पर भगवान राम केवट से गंगा पार पहुंचने का आग्रह करते हैं, लेकिन केवट बिना पांव पखारे उन्हें नाव पर बैठने से इनकार कर देते हैं। केवट की प्रेम वाणी सुन आज्ञा पाकर गंगा जल से केवट पांव पखारते हैं। नदी पार उतारने पर केवट राम से उतरवाई लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हम एक जात के हैं, मैं गंगा पार करता हूं और आप भव सागर से पार कराते हैं, इसलिए उतरवाई नहीं लूंगा। लीला के अगले दृश्यों में भगवान राम चित्रकूट होते हुए पंचवटी पहुंचते हैं। सूत्रधार के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उनका राजाभिषेक होता है। लीला नाटक में श्री राम और वनवासी के परस्पर संबंध को उजागर किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रस्तुतियों का अनुश्रवण किया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से उस कार्यक्रम की प्रशंसा करूं। एकदम सजीव चित्रण, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और बहुत अद्भुत अभिनय और बहुत ही शानदार उनकी जो प्रस्तुतिकरण था बहुत शानदार था, जो चित्रण था बहुत शानदार था, जो उनका ध्वनि यंत्र था वो बहुत शानदार था और उन्होंने जो पूरा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया हुआ था बहुत अच्छा था। तो मैं तो बहुत साधुवाद देता हूँ उस पूरी टीम को, उनके क्रू मेंबर्स को, उनके क्रू हेड को, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया और जनता के बीच में धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति जो आस्था को बनाए रखने में और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहला दिन क्या था, दूसरे दिन क्या था? पहले दिन उनका शबरी की कथा थी। माता शबरी जिन्होंने अपने जूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाया था, भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर बहुत ही सहजता से स्वीकार किए थे। तो यह एक संदेश था कि जब प्रभु श्री राम छोटे बड़े का भेद नहीं मानते, रंग रूप का भेद नहीं मानते, शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और हरिजन का कोई भेद नहीं मानते, तो किसी भी सामान्य आदमी को ऐसा भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री राम का जो संदेश था वह लोगों तक पहुंचा है शबरी कथा के माध्यम से।